बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किया गया था और कई मांगे रखी गई थी और उन सभी मांगों को राज्य सरकार ने स्वीकार किया। कल की कैबिनेट में उसको मंजूरी मिली और अब पूरे राज्य में हर जिले में आभार दिवस के तौर पर पार्टी का लीगल सेल कार्यक्रम आयोजित करेगा 8 अक्टूबर को। और इस पूरी जो भी ये फैसले हैं, इन फैसलों को बारीकियों से इस अवसर पर अधिवक्ताओं को लीगल सेल की ओर से समझाया जाएगा और साथ साथ बिहार के ओजस्वी करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति अधिवक्ता आभार भी प्रकट करेंगे। और देखिए, ये कुछ जो बड़े फैसले हैं, लंबे समय से अधिवक्ताओं को इसका इंतजार था। नए अधिवक्ताओं को बतौर स्टाइपेंड जो 5,000 रुपए की मासिक राशि का सवाल है, ई लाइब्रेरी के लिए जो 5 लाख रुपए तक की सहायता दिए जाने का निर्णय है, वो भी बेहद अहम है। अधिवक्ता कल्याण न्याय समिति को 30 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त प्रदान की जा रही है और इसके साथ कई और भी फैसले हैं। मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर आनंद कुमार जी इस पर जो लिए गए फैसले हैं उस पर अपनी बातें रखें। धन्यवाद। हमारे सम्मानित राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजीव जी को बहुत का आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश के मुखिया विकास पुरुष, वाकई जो विकास, सभी वर्ग के विकास के लिए लगातार सोचते रहते हैं और बिहार के लिए विकास करते करते एक ऐसा वर्ग जो कभी अछूता नहीं था, अधिवक्ताओं का वर्ग, 2005 में जब सरकार बनी थी तो इस अधिवक्ता वर्ग को पूरे भारतवर्ष में पहली दफा न्याय मित्र को बेस कोर्ट से जोड़ने का काम आदरणीय नीतीश जी ने किया था और अधिवक्ताओं को न्याय मित्र बना के उनका मानदेय फिक्स किया था। आज हमारे बिहार के अधिवक्ताओं के लिए इतिहास में स्वर्णिम काल से का यह युग कहा जाएगा। अधिवक्ताओं के लिए हम शुरू से जितने न्यायालय में घूम रहे थे तो जो यंग लॉयर्स जो प्रैक्टिस में आते हैं, खास करके जो गरीब लॉयर्स जो गरीब परिवार से आते हैं, वैसे अधिवक्ताओं के लिए मैं जहां भी जिला न्यायालय में गया तो अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रैक्टिस के शुरुआत के दिन में हमें बहुत कठिनाई होती है, तो हम लोगों को एक सहायता राशि मिलनी चाहिए ताकि जो गरीब परिवार, किसान परिवार से जो आते हैं, तो किसान का बेटा भी अब वकील बन जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से उनको लगातार 3 साल तक 5,000 रुपया महीना मिलता रहेगा, एक सपोर्ट राशि। तो जो किसान परिवार का, गरीब परिवार का बच्चा जो वकील बनने आया है, चूंकि आज पूरे हिंदुस्तान में लोग लॉ पढ़ने का और लॉ करने का एक क्रेज चल पड़ा है, तो जितने भी बच्चे लॉ करके आ रहे हैं उनको शुरुआती प्रैक्टिस के दौर में 5,000 महीने का एक सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद जितने भी न्यायालय में जाता था बिहार में, आज महिला अधिवक्ताओं की संख्या बहुत बढ़ गई और महिला मुवक्किल की भी संख्या बढ़ी। वहां के न्यायालयों में उनके लिए जो समुचित शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनके भी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पूरे बिहार के प्रत्येक न्यायालय में पिंक टॉयलेट बनाने की व्यवस्था कर दी। इसके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पूरे तमाम महिला अधिवक्ताएं जो हैं वो भी बहुत धन्यवाद करती हैं कि आज पूरे न्यायालय में जो स्थिति होती थी महिलाओं के अधिवक्ताओं की, वो उस मांग को पूरा हुआ है। आज जो यंग लॉयर्स हैं उनको जजमेंट कोर्ट में प्लेस करने के लिए मोटी मोटी पुरानी किताबों से अब काम नहीं चलता था, तो उनकी ये मांग थी कि ई लाइब्रेरी बनाई जाए, लॉ सब्सक्रिप्शन दिया जाए, उनको प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप वहां के बार में मिले, तो हर जिला न्यायालय के बार में एक ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। कोई भी यंग लॉयर तुरंत जाएगा, जजमेंट
ई सब्सक्रिप्शन से खोजेगा, एक बटन मारेगा, प्रिंट निकाल के जज के सामने पेश कर देगा। तो ये ई लाइब्रेरी की व्यवस्था से पूरा मेरा जो न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था है वह एकदम मॉडर्न हो जाएगी और त्वरित जो जुडिशियल ऑर्डर कोर्ट में प्रोड्यूस करने का सिस्टम है वो जो जिला न्यायालय है, अनुमंडल न्यायालय है, वहां भी हो जाएगा। हाईकोर्ट में तो था, लेकिन जिला न्यायालय और अनुमंडल न्यायालय में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए पूरे बिहार के युवा अधिवक्ता खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे बिहार के कोरोना में बहुत सारे अधिवक्ताओं का इलाज के बगैर मृत्यु हो गई थी, तो अधिवक्ताओं ने कहा कि गंभीर बीमारी में उनका मुफ्त इलाज होना चाहिए, जो अभी झारखंड सरकार ने किया है। उसी पैटर्न पर हमारे यहां जितने अधिवक्ता हैं जो क्रीमी लेयर के नीचे हैं, उनको इलाज, गंभीर इलाज के लिए जो जितनी भी इलाज एक लिस्ट है उसके हिसाब से उनको इलाज कराने के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और एनडीए सरकार ने की है। इसलिए पूरे बिहार के अधिवक्तागण, चूंकि बीमारी एक एज के बाद हर किसी को होती है और उस इलाज में अगर उनको पैसे नहीं लेंगे, इसके लिए सारे अधिवक्तागण एनडीए सरकार के बहुत ही कृतज्ञ हैं कि आज एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसा रास्ता निकला है कि महंगा इलाज के लिए उनको पैसा खर्चना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से उनको पैसा मिलेगा। और ये आखिरी नहीं है, लेकिन वेलफेयर ट्रस्टी एक्ट के तहत हमारे जो चेयरमैन है आदरणीय पीके शाही जी, उनके अनुरोध पर हमारे ट्रस्टी कमेटी में जो सरकार ने 30 करोड़ रुपया दिया है, उससे हमारे अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए वो कमेटी है, वहां जो अधिवक्ताओं के डेथ पर 6 लाख रुपया जो दिया जाता है, उस राशि को भी बढ़ाने के लिए वो रुपया दिया गया है, ताकि जो अधिवक्ता का निधन हो जाता है या जो रिटायरमेंट लेंगे उनको उनका पैसा अधिक से अधिक मिलेगा। और इसके लिए पूरा बिहार का अधिवक्ता समाज, आज 1 लाख अधिवक्ता बिहार में एक्टिव प्रैक्टिस में है और ये सब लोग हमारे एनडीए सरकार के आज जो है और महिलाएं सब लेके जितना मेरे सरकार एनडीए सरकार के बहुत कृतज्ञ हैं। और इसके आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग 8 अक्टूबर का दिन तय किए हैं। 8 अक्टूबर को पूरे बिहार के अधिवक्ता गण हर जिला न्यायालय में आभार दिवस के रूप में मनाया जाएगा और सारे अधिवक्ता जो मेरे जिला अध्यक्ष हैं वो ये स्कीम है वहां के अधिवक्ताओं को समझाएंगे कि कैसे इसका लाभ मिलेगा। हमारे जो यंग लॉयर्स हैं उनको 1-1-24 से कैसे उनको 5,000 रुपया महीना मिलेगा, जो हमारे महिलाएं हैं और जो ई लाइब्रेरी में उनको कैसे उसकी स्थापना होनी है, उसका पैसा कैसे यूटिलाइज होगा, जो लॉयर्स को इलाज की जरूरत है उनको मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना के तहत कैसे उनको लाभ मिलेगा, कैसे पैसा मिलेगा, ये सारी बात हर जिला न्यायालय में 8 तारीख को हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, संबंधित जिला के अनुमंडल न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं, वो सब लोग हमारे अधिवक्ताओं को एकत्रित करके मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करेंगे और उनको यह स्कीम समझाने का काम करेंगे। और आगामी विधानसभा चुनाव में हम पूरे अधिवक्ता गण, पूरे बिहार के अधिवक्ता गण इस सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं और 2025 फिर से नीतीश और फिर से एनडीए सरकार का नारा हम लोग 8 अगस्त से रिजल्ट आने तक इसको बुलंद करने का पूरे बिहार के अधिवक्ता लोग इसको करने का काम करेंगे और अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को और जोड़ने का काम करेंगे, ताकि उनको जो अभी घोषणाएं हुई हैं उससे उनका लाभ कैसे उनको मिलेगा, कैसे लाभान्वित होंगे, उसको हम लोग उनको बताने का काम करेंगे। और कुछ मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, कुछ हमारे अधिवक्तागण की कुछ मांगे रह गई हैं, मैं जानता हूं, इसलिए उसके लिए उससे अधीर होने की जरूरत नहीं है। 1 महीने की बात है, दोबारा सरकार बनेगी, जो बाकी जो भी काम अधूरा थोड़ा बहुत रह गया है 10-5%, वह चुनाव अगली सरकार बनते ही वह भी
काम हो जाएगा। न्याय मित्र लोग हमारे साथी हैं और न्याय मित्रों की समस्याओं को भी हम लोग समझते आए हैं और शुरू से न्याय मित्र को बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ही मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, तो आगे भी हम लोग उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद।